प्रॉफिट्स को बुक कर लेने में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। बाजार का डाटा और बाजार में जहां पर आज फिर 3% का इजाफा, बाजार ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचा। कल आखिरी दिन है और उसके बाद हम मंडे को देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू, और इस कनेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी है प्रॉफिट्स को बुक करने के। पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाजार का रुझान बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ देखा जा सकता है। यही हमारा आज का डिस्कशन का मौजू रहेगा आपके साथ, जबकि मजीद 8 शेयर्स, टॉप शेयर्स जिनमें मोस्टली ब्रेकआउट शेयर्स हैं, उन पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, आज 12 दिसंबर के लिए बाजार में 3% का इजाफा, डाटे में इजाफा देखा गया, यानी कि वॉल्यूम्स में 100 इंडेक्स का वॉल्यूम हो या फिर पूरे बाजार का वॉल्यूम, उसमें इजाफा देखा गया। ऑलमोस्ट 42.7% का इजाफा देखा गया ओवरऑल वॉल्यूम्स में। 1 अरब और 80 करोड़ शेयर से लगभग करीब आज वॉल्यूम रहा। कल के 1 अरब और 25 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में मालियत इन शेयर्स की आज जो ट्रेड हुए 81.8 अरब रुपया थी। टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स इंडेक्स, हैवी वेट स्टॉक्स में बिल्कुल नॉन स्टॉप रैली हम देख रहे हैं, जैसे कि मारी पेट्रोलियम, और उसका भरपूर साथ दिया दूसरे शेयर्स ने। आज के दिन जहां पर 3% की रैली थी, वहां पर सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन आज दी 100 इंडेक्स को फर्टिलाइजर सेक्टर ने 1247 पॉइंट्स को ऐड किया। E&P सेक्टर ने 933 पॉइंट्स को जोड़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 314 पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 172 पॉइंट्स की एडिशन दी। दूसरी तरफ सीमेंट सेक्टर में आज मनफी रुझान देखा गया मजमूई तौर पर, और उसका साथ दिया ऑटो सेक्टर ने। बिल्कुल एक दिन पहले सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर में ये रुझान, जो कि आज मनफी रुझान था दोनों सेक्टर्स में, इसके क्या मानी है, ये एक बड़ी इंडिकेशन हमारे पास पहुंची है, जिस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। मारी पेट्रोलियम और 352 पॉइंट्स उसने आज ऐड किए 100 इंडेक्स में, जबकि टॉप कंट्रीब्यूशन आज के दिन FFC की रही 792 पॉइंट्स की। ओवरऑल आज के दिन जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कल की निस्बत इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कल के 50 करोड़ 92 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज बढ़कर 63 करोड़ और 62 लाख शेयर्स की सतह को पहुंचा है। वॉल्यूम्स में कुछ बेहतरी देखी गई है। कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन इस हफ्ते का है, मॉनेटरी पॉलिसी से पहले आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो उस कनेक्शन में अगर हम बाजार का मुआयना करें तो ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी अनाउंस होनी है और ट्रेजरी बिल का ऑक्शन रहा कल रात, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3, 6 और 12 मार्केट टेन्योर के बिल्स पर रेट को कम किया है। 100 बेसिस पॉइंट्स का कट लगाया 3 महीने की टेन्योर पर, और रेट अब हो गया यील्ड्स का 11.99% का। 6 महीने की टेन्योर और उसमें यील्ड का रेट भी 11.99 रहा। तो गोया अगले 6 महीने ऑलमोस्ट 11.99% का रेट है, और इस वक्त बेंचमार्क 15% पर है। तो यूं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 3% का रूम बचा है पॉलिसी रेट्स को कम करने के लिए, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो कंसेंसस है वो 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी का कंसेंसस पाया जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में, और हम भी तवक्को कर रहे हैं कि इतना कट लगा सकता है। 15% से रेट आएगा 13% की सतह पर, और उसको वाइडली आज के दिन जहां पर सीमेंट्स, ऑटोस और कुछ उनकी अलाइड इंडस्ट्रीज बिल्कुल पुरजोश नज़र नहीं आई। ये लग रहा है कि ये प्राइस इन है, एडजस्ट हो चुका है इस अनाउंसमेंट से पहले ही। तो 200 बेसिस पॉइंट्स का कट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है बाज़ार में, और सिर्फ एक बहाना होगा प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए। कल चूँकि आखिरी दिन है 15 दिसंबर, हाफे महीने का, और उसमें जो लेवरेज पोजीशंस हैं स्मॉल इंडिविजुअल और दूसरे ट्रेडर्स की, वो बेसिकली सिक्योर होती हैं, उसको काटा जाता है, पोजीशन लिक्विडेट की जाती हैं, या फिर उनको
ऑलमोस्ट डिलीवरी वाइज किया जाता है। तो इस कनेक्शन में एक और प्रेशर देखा जा सकता है, चूँकि पिछले 3 दिन से फंड्स ने वो काम किया है, बहुत तेज़ी से पैसा लगाया उन्होंने बाज़ार में, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स में पब्लिक का जो रुझान है वो ऑलमोस्ट बेचने पर लगा हुआ है। तो कल मज़ीद कितना माल बेच सकते हैं, ये मोमेंटम जो आज चला है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में मज़ीद कितना अपसाइड पोटेंशियल है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन अब बात हो जाए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बार बड़ी तैयारी किए हुए है और दूसरी सालाना उसने कॉन्फ्रेंस मुनक़द कर रखी है कराची में, जहां पर वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसको इस्लामिक तर्ज पर चलाने के लिए बहुत सारे ओपिनियंस, राय और फीडबैक ले रहा है मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ पर वफूद पहुँचे हुए हैं। थीम जो है इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि पाकिस्तान की ये जो मार्केट है उसको टोटली कन्वर्ट किया जाए इनटू इस्लामिक कैपिटल मार्केट में, जिसके लिए जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं इसको कन्वर्ट करने में या जो उसके नतीजे में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या जो पूरा एक प्रोसेस है उसको डिस्कस किया जाएगा और फाइनल कोई फैसला, कोई रोड मैप, कोई फाइनल डेट इस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने ज़रूर आएगी। याद रहे कि अभी तक ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स जो कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं वो ट्रेडेबल हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। KMI 30 इंडेक्स में 30 के 30 स्टॉक्स एज़ पर क्राइटेरिया जो कमेटी है शरिया कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट को देखने की, उनके अकॉर्डिंगली 30 शेयर्स इस्लामिक शेयर्स हैं, बाकी शेयर्स अभी इस्लामिक नहीं है। उनको इस कैटेगरी में लाने में काफ़ी काम हो रहा है। तो दोस्तों हमारे जो टॉप शेयर्स हैं उन पर हम बात करेंगे आप प्रोग्राम के इस हिस्से में। नंबर 1 आज का हमारा टॉप शेयर, जहां पर बहुत सारा हमने देखा कि रुझान उन सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में देखा गया वॉल्यूम्स को लेकर के। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 9 रुपये 7 पैसे की सतह पर बंद हुआ और उसका जो हिचकिचाहट थी 8.5 रुपये से ऊपर निकलने की पिछले 2 से 3 बार उसने फेल्ड अटेम्प्ट की थी, लेकिन बिल आखिर आज वो कामयाब रहा और वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयर से ज़ायद का उसने काम किया। ताकतवर ये ब्रेकआउट था PIBTL का। अब उसने पूरा अपना रास्ता हमवार कर लिया। 14 रुपये का अगला मेजर रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट प्राइस रह सकता है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट रहा उसके आसपास थोड़ा डाउन साइड जाके स्टॉप लॉस रख सकते हैं, रख लेना चाहिए ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। लॉटे केमिकल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। ट्रीट साइमेट्री ग्रुप, साइमेट्री आज एक बार फिर से मटेरियल इंफॉर्मेशन जहां पर उसका कंपनी का रोज़ाना की बुनियाद पर अब ये रूटीन हो चुकी है कि वो डेली कुछ ना कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन अनाउंस करता है और आज एक बड़ी मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने अनाउंस की 6 नए क्लाइंट उसने ढूंढ लिए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस काउंसिल है वो भी अब उसका क्लाइंट बन गया है। तो बड़ी एक वैल्यू एडिशन और डेली की वैल्यू एडिशन साइमेट्री ग्रुप के पास आ रही है। अगला हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक नंबर 2 गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, 15 रुपये 50 पैसे से ऊपर निकला है स्टॉक आज। वॉल्यूम अच्छा रहा, ताकतवर ब्रेकआउट रहा। अब स्टॉक की जो अगली मंजिल है वो 21-22 रुपये की जानब है। स्टॉक नंबर 3 और इसी कनेक्शन में GGL 10 रुपये 14 पैसे 9 रुपये 55 पैसे को फाड़ कर निकला स्टॉक। अगला लेवल ऑलमोस्ट 15-16 रुपये की सतह पर। स्टॉक नंबर 4 इमेज पाकिस्तान लिमिटेड 19 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग थी। 25 रुपये 50 पैसे या 26 रुपये की सतह का अपसाइड पोटेंशियल रखता है स्टॉक और ये लेवल जो आज क्लोजिंग रही स्टॉक की इस तमाम रैली की एक हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग है। स्टॉक नंबर 5 हब पावर लिमिटेड
हब पावर बिल्कुल करीब पहुंच गया है अभी, चूंकि उसने ब्रेकआउट नहीं दिया और ये लग रहा है कि बहुत जल्द, माइट बी टुमारो और द वेरी नेक्स्ट डे ब्रेकआउट दे। 126 रुपए का वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है और ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल रखता है ऑलमोस्ट 145-150 रुपए की इनिशियली इब्तदाई तौर पर। स्टॉक नंबर 6 नेशनल रिफाइनरी, 275 रुपए से ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट किया, 288 रुपए की क्लोजिंग और अपसाइड पोटेंशियल अब स्टॉक का 321-325 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 7 मिचेल्स फूड फार्म, गो के ब्रेकआउट नहीं, 219 रुपए एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है ब्रेकआउट के हवाले से। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन के लिए हम जाएंगे, IGI इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है और उसके बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 40.63% के शेयर्स स्टेक मिचेल्स फूड फार्म में अक्वायर करेगा IGI इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए उसने तमाम रास्तों को सर्च करने और उस पर काम करने का अंदिया दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ये कनेक्शन देखना है कि कल क्या स्टॉक ब्रेकआउट कर पाता है 219 रुपए को। स्टॉक नंबर 8 सिस्टम्स लिमिटेड, 600 रुपए से ऊपर स्टॉक की आज की क्लोजिंग रही, 631 रुपए और 57 पैसे, बड़ी एक ज़बरदस्त क्लोजिंग है। रिसेंट इसकी रैली की हाईएस्ट क्लोजिंग, और अब स्टॉक ने अपसाइड नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट है 692 रुपए या उसके बाद 740 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों, मज़ीद तज़िये और मज़ीद टॉप शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।